नाजरीन, मैं हूं अनीस अकरम सरगोदा से प्रोग्राम आवाम तक के साथ, और आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है तरक्याती कामों के हवाले से। इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा गवर्नमेंट ने तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया है और शहर भर में आप किसी भी जगह चले जाएं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सड़क की यहाँ तो खुदाई हो रही है, यहाँ उसे बनाया जा रहा है, या किसी ओवरहेड ब्रिज की भी बात की जा रही है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी बनाया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे तरक्याती काम हैं जो अभी पाइपलाइन में है। शुनीद ये है कि अनकरीब उनका भी इफ्तिताह कर दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि इतने ज़्यादा तरक्याती काम में क्या कहीं पर मनसूबाबंदी का भी अमल दखल है, और अगर मनसूबाबंदी का अमल दखल है तो वो कितना है। नाजरीन, आज से 2 दहाइयाँ कबल सरगोदा के अंदर एक बार पैकेज आया था और इसी तरह अरबों रुपए से काम का आगाज़ किया गया था, लेकिन जितने भी काम उस टाइम तरक्याती किए गए वो तमाम के तमाम आवाम के लिए जहमत बनकर रह गए। खा वो नहर के साथ साथ रोड हो, ख्वाह वो लारी अड्डा रोड हो जिसे आज दोबारा तामीर किया जा रहा है, उस वक़्त इसके साथ सर्विसेज रोड बनाए गए और उसका नतीजा ये हुआ कि आम आदमी के लिए वो सड़क इतनी तंग हो गई कि उसे कई साल जो है उस परेशानी में से गुजरना पड़ा। इसके अलावा जो सीवरेज का निज़ाम है, जितने भी तरक्याती काम ख़ास तौर पर शाहराहों की तामीर के दौरान कभी भी ये प्लानिंग नहीं की गई कि आखिर इनका सीवरेज का निज़ाम जो है वो कैसे ठीक किया जाएगा। और अक्सर औकात ये होता है कि पहले सड़क बना दी जाती है और उसके बाद ख्याल आता है कि सीवरेज के पानी को निकासी कहाँ की जाए, लिहाजा सड़क को दोबारा खोद दिया जाता है। कौम का टैक्स का अरबों रुपए का पैसा इस तरह नाकस मनसूबाबंदी की नज़र होता जाता है। आज हम इसी हवाले से आवाम से भी पूछेंगे, अहले राय से भी पूछेंगे कि तरक्याती कामों का जो नया जाल बिछाया जा रहा है क्या वो उससे मुतमिन है, क्या मुस्तकबिल में ये तरक्याती काम आम आदमी के लिए सहूलत बनेंगे या जहमत बनेंगे, यही पूछते हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि तरक्याती कामों के हवाले से क्या वो मुतमिन है, जो मनसूबाबंदी की जा रही है वो किस किस्म की जा रही है। इस दफ़ा नवाज़ लीग पिछले की निस्बत इस दफ़ा काम में ज़्यादा तरक्याती काम हो रहे हैं और इनकी ग्रांटें भी बर वक्त आ रही हैं और काम भी मुकम्मल अच्छे तरीके से ये वो मैनेज कर रहे हैं और सिलसिले चल रहे हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी ये इसी तरह ही इन सिलसिलों को चलाते रहेंगे। जैसे इन्होंने हॉस्पिटल वगैरह को अपग्रेड किया है, सिलसिलों को किया है, ख़राब सड़कें थी वो नई बनाई हैं, पुल ब्रिज वगैरह नए बनाए हैं, तो और भी बड़े तरक्याती मंसूबे हैं जो इनके चल रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आगे भी आइंदा भी इसी तरह। आपको लगता है एक तो बर वक्त तकमील होना अलग बहस है, दूसरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या इनकी सीवरेज का ख्याल रखा गया जा रहा है, क्या इनकी मैनेजमेंट ठीक है, क्या सड़कों की पैमाइश ठीक है, जैसा कहा गया था वैसी तामीर हो रही है, मनसूबाबंदी कैसी है। इनकी मनसूबाबंदी तो ऊपर से जो तो ठीक आती है, लेकिन नीचे से जब जिनको ये काम देते हैं ये फिर उनको ऊपर वालों का काम बनता है कि नीचे से चेक रखें कि क्या ये जो हमने अपना म्यार और स्टैंडर्ड बताया है ये हमारे जो इंतज़ामिया के हेड हैं, खासकर कमिश्नर साहब, DCO साहब, ये इनका फ़र्ज़ बनता है कि जिनको गए बगए चेक करें और इनको करते भी रहते हैं जाके चेक। लेकिन वो अब ज़मीन खोद के या सड़क खोद के ये तो नहीं देखेंगे कि इसका मटीरियल इन्होंने अच्छा लगाया या क्या किया है। जहाँ शक होता है, डाउट होता है, वो जाते हैं, वो देखते हैं, वो उसकी परसू भी करते हैं। इंतज़ामिया भी पीछे पीछे होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी सीवरेज के हवाले से आ जाती है, कोई गटर लाइन के हवाले से आ जाती है, सिलसिले हैं। लेकिन फिर भी पहले के निस्बत अब बहुत अच्छे मामला जा रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये आइंदा भी इसी तरह आवाम की फलाह के लिए ये काम करते रहेंगे। जी, हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आपको क्या लगता है इस बार जो मनसूबाबंदी है कामों की, जैसे ब्रिज बनाया गया, अभी लारी अड्डा रोड बन रहा है, क्या इस दफ़ा इन्होंने सीवरेज के निज़ाम, टेलीफोन का निज़ाम, बिजली का निज़ाम, इन तमाम की पहले से प्रॉपर मनसूबाबंदी की है? और आपको क्या लगता है ये जो तरक्याती मनसूबे जो इस गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं इनसे आवाम को फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम मरियम नवाज साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ज़िला सरगोदा में सड़कें और जो भी निकासी का काम है, हॉस्पिटल का काम है और नवाज शरीफ प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छा काम हो रहा है। इस टाइम सरगोदा शहर बहुत अच्छा तरक्की, पूरा पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है काम। इंतज़ामिया, DCO, कमिश्नर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इधर। लेकिन देखें यहाँ पर जो सड़क बन रही है लारी अड्डा रोड, उसमें जो सबसे बड़ा फॉल्ट जो शहरी बता रहे हैं कि पानी खड़ा हुआ है और सड़क तामीर की जा रही है, लेकिन उसके हवाले से सीवरेज की जो निकासी है उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा।
ये इंतज़ामिया का काम है ना, ये आवाम का तो नहीं है, इंतज़ामिया ने खुद करना है ना। ये डीसीओ कमिश्नर साहब चेकअप कर रहे हैं सारा कुछ, ये जो ठेकेदार साहब। आपको क्या लगता है इस बार ठीक होगा काम? बिल्कुल अच्छा काम हो रहा है। मरियम नवाज साहब बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वज़ीर आला साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो वज़ीर है, इंतज़ामिया है, डीसीओ कमिश्नर साहब बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये लोग जो दूसरे कहते हैं ना ये अच्छा नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है, मुल्क के लिए बहुत अच्छा। हमारी फौज बहुत अच्छा काम कर रही है, आर्मी अच्छा काम कर रही है। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि तरक्याती कामों के हवाले से आप कितना मुतमिन है? शहर में इस वक्त तरक्याती कामों का जाल है, लेकिन क्या मनसूबाबंदी ठीक हो रही है? सर मनसूबाबंदी इस लिहाज से है ना कि अवाम में कोई इसमें अवाम को परेशानी ना हो, अवाम अपना काम स्मूथली करते रहें। अगर तरक्याती काम हो रहे हैं अच्छे हैं, पर इसमें अवाम को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यानी आपका कहने का मतलब है जो लोगों को रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं, मसाइल होते हैं, कई अरसा काम नहीं होता, उस हवाले से फौरी तौर पे काम होना चाहिए। उस हवाले से फौरी तौर पे काम होना चाहिए। मसलन अगर कहीं मसलन अब यहीं ये अपना मस्जिद शुदा के पास अगर यहाँ पे काम हो रहा है तो ट्रैफिक के आने जाने का मसला होता है। नहीं, एक और भी बात है, जो काम है मसलन लारियडा रोड तामीर हो रहा है, कार्डियोलॉजी सेंटर बन रहा है, अभी हाल ही में एक ब्रिज बनाया गया, आपको लगता है इस दफ़ा मनसूबाबंदी प्लानिंग प्रॉपर की जा रही है? किसी हद तक प्लानिंग हो रही है, अच्छी है, ये अच्छा है। कार्डियोलॉजी सेंटर बहुत अच्छा है। सरगोदा शहर में हार्ट का कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। मौजूद है, इनसे पूछते हैं तरक्याती कामों के हवाले से शहर में जो जाल बिछाया जा रहा है, आप उससे मुतमिन हैं? सर मुतमिन ऐसी हैं कि जो अभी तक तो शुरू नहीं हुए, जो मनसूबा पहले बने हुए थे वो काम हो रहे हैं और इसकी हम तारीफ़ करते हैं, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आए हम इसके ये नहीं कहते कि जिसने भी शुरू किया, लेकिन जिसने शुरू किया उनका भी हक अदा और काम होना चाहिए, उनकी तारीफ़ होनी चाहिए। लेकिन बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। अभी हमारा पुल बना है और इसके अलावा जो काम रुके हुए थे वो अभी शुरू हो चुके हैं। एक और अहम सवाल है इसमें कि क्या इनकी मनसूबाबंदी ठीक है? यानी ब्रिज वहाँ पर जहाँ बना है वो ठीक जगह पर बना है, या ये जो लारीगड्डा रोड बन रहा है इसकी सीवरेज का निज़ाम देखा जा रहा है, बिजली का निज़ाम देखा जा रहा है? सवाल ये है कि कार्डियोलॉजी सेंटर जो बनाया जा रहा है, इसकी गेट, इसके रास्ते प्रॉपर बनाए जा रहे हैं? आपको क्या लगता है मनसूबाबंदी प्रॉपर है? जी मनसूबाबंदी तो बहुत अच्छी है। देखा जाए कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल नहीं है और एक बहुत बड़ा ये हॉस्पिटल, इससे सरगोदा के अलावा सरगोदा के साथ जो तहसीलें हैं, ज़िले हैं, उसको भी बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। और बहुत ज़बरदस्त जगह पे बना है लारियडा। ये रोड काफ़ी टाइम लग जाता था, हम यूनिवर्सिटी रोड पे ये सारे रोडों को अटैच करता है, इससे भारी ट्रैफिक जो है वो ऊपर से आ जाती है और जो हम शहरी हैं वो पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाँ जी, हमारे साथ इस वक्त और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि शहर में जो तरक्याती काम का जाल है उस हवाले से कितने मुतमिन हैं, कितने खुश हैं और कितने नाराज़ हैं। आप हमें बताएं कि ये जो शहर में काम हो रहे हैं कैसे देख रहे हैं? सर इस वक्त जो भी हमारे सरगोदा के अंदर काम हो रहा है इसमें किसी किस्म की प्लानिंग जो है ना वो देखने में नहीं आ रही। अगर मैं आज की बात करूं तो आज फैसलाबाद रोड के ऊपर जो है ना वो टफ टाइल लगाई जा रही है। रोड जो नया बनाया जाना था, खुला करना था, उसका डिवाइडर लगाया जाता, वो कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ वो टफ टाइल का वो ठेका दे दिया गया, जो भी ऊपर नीचे लग रही है और वो बिल्कुल दूसरे दिन वो ना बैठ जाए, अभी मिट्टी के अंदर वो दनस रही है। और दूसरी साइड पर अगर रोड की उसी की बात करें फैसलाबाद रोड की, तो वो पानी का जो नाले का पानी है वो सड़क के ऊपर आ रहा है। जो आप कह रहे हैं कि एक तो उसकी जो चौड़ाई थी उसको नहीं बढ़ाया गया, दूसरा सीवरेज का सिस्टम नहीं देखा गया। सर सीवरेज सिस्टम ही नहीं देखा जा रहा, साथ नाला जो बड़ा नाला है वो सड़क को यानी कि पानी बिल्कुल तबाह कर देता है। वो 4 दिन पहले सड़क बनी है लेकिन वो 10 दिन बाद वो ज़ाया हो जाने, ख़त्म हो जाने। इसी तरह वो टफ टाइल का भी जो ठेका दिया गया वो सिर्फ पैसे का ज़ाया और कुछ नहीं है। और ये बिल्कुल सरकारी खजाने को जो है ना वो ऐसे कह लें कि चूना लगाया जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आवाम को वो सहूलत नहीं मिलनी, वो मेरे ख्याल में सिर्फ ठेकेदार को सहूलत दी जाती है या फिर कुछ चंद एक लोग। मेरा ख्याल है कि फैसलाबाद रोड वो रोड है जिसपे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा। और सर वो रोड जो था ना उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी डिवाइडर की, उसको वन में किया जाता, उसकी ट्रैफिक जो है वो अपनी अपनी साइड पे वो बाहर रहती और आए रोज़ वहाँ पे वो हादसात हैं। और सबसे ज़्यादा शरह अगर देखी जाए ना तो लाहौर रोड से भी ज़्यादा फैसलाबाद रोड किया। और वहाँ का ये पुल 11 को क्योंकि लिंक करती है, हैवी ट्रैफिक भी है, उसके अलावा यानी कि आमदोरफ्त स्कूलों कॉलेजों की भी बहुत ज़्यादा है। और आगे जो देहात लगते हैं उनकी भी सारी आमदोरफ्त उसी साइड से है। उसको तो बहुत ज़रूरी था कि उसका डिवाइडर दिया जाता और उसको मज़ीद खुला किया जाता। ये टफ टाइल लगाने का और ये बाकी जो मामला उस पर हो रहे हैं वो हर आदमी जो है उसको वो गलत करार दे रहा है। जी, हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आप जो शहर में तरक्याती काम है उनसे मुतमिन है? नहीं, ये शुरू से ही सरगोदा में जो इंतज़ामिया है वो पहले ही कोई प्लानिंग नहीं करती। अब ये आप
सर्विस रोड जो इन्होंने सेटाटाउन चौक में बनाई थी, अब देखिए वो ख़त्म करके इन्होंने करोड़ों रुपया लगा दिया है दोबारा बनाने में, क्योंकि ये इनकी नाअहली है। इन्होंने पहले भी वहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं की, अब उन्होंने सड़क तो बना दी है, उसकी सर्विस रोड ख़त्म कर दिया, डिवाइडर लगा रहे हैं, लेकिन आप चेक करें वहाँ पे अभी तक खंबे जो हैं वो कितने ही खंबे जो हैं वो अभी भी सड़क पे हैं। और जो पार्किंग वाला मसला वो जूं का तूं है, किसी हॉस्पिटल वाले ने किसी ने भी अपनी पार्किंग का कोई इंतज़ाम नहीं किया हुआ। दूसरा वहाँ पे जो सीवरेज का निज़ाम है वो भी इतना नाकिस है कि मेरा ख्याल है कि ये दोबारा सड़कों की खुदाई करेंगे और ये करोड़ों रुपया फिर डूब देगा और फिर ये सीवरेज पाइप डालेंगे। ये इंतज़ामिया कमिश्नर साहब हो गए, अपना DCO साहब हो गए, DC साहब हो गए, ये इनको चाहिए कि ये पहले इसकी प्लानिंग करें, बिल्डिंग वालों से, ये हाईवे वालों के साथ मिलकर ये एक प्लानिंग के तहत काम करें, अदरवाइज़ तो ये खजाने का करोड़ों रुपये जो है वो ज़ाया कर देंगे। जी, इससे पहले आपके नज़दीक जब ये रोड बनाया गया था, जब सर्विस रोड हो गया था, तो सर्विस रोड से आवाम को सहूलत मिली थी या ज़हमत मिली थी? नहीं, वो सर्विस रोड जो है वो अल्लाह जाने, वो हम बल्कि ये सोचते हैं कि वो शायद सर्विस रोड कुछ चंद अनासर को सहूलत देने के लिए बनाई गई थी। जैसे वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, उनकी पार्किंग बन गई जो उनके लिए बड़ा वो एक जन्नत बन गई थी, लेकिन आवाम के लिए वो कोई, लेकिन अब ख़त्म हो गई है। अब ये तो मानना पड़ेगा कि एक सहूलत तो मिल गई है ना लोग। सर अब सहूलत मिल गया, लेकिन खजाने में से करोड़ों रुपया चला गया, बल्कि अरबों जाएगा। ये अभी भी प्लानिंग के बगैर इन्होंने बनाई है। आप जरा चेक करें वहाँ पे जाके, वहाँ का मटीरियल, उसका सड़क का जो मटीरियल जो है वो भी मेरे ख्याल में नाकिस है, आप जरा चेक करें। दूसरी बात है, वो अभी तक जो वापडा के खंबे हैं वो मुकम्मल तौर पे ये हटा ही नहीं सके और सड़क इन्होंने बना दी है और डिवाइडर लगा रहे हैं। हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि इनके नज़दीक जो ब्रिजेस तामीर हो रहे हैं, या अभी जो हाल ही में 47 पुल से कैंची मोड़ तक ब्रिज तामीर हुआ है, या ये जो कार्डियोलॉजी सेंटर है, आप इसको किस नज़र से देखें? नहीं, ये माशाल्लाह तरक्याती काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन जो सबका खूबसूरती है ना उसका बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। ये चौक चौराहे पे, ये चौक चौराहे पे गेंद बॉल खड़ी कर दी है इन्होंने, यहाँ पे कैमरे लगा दिए हैं, ये इशारों को फांसी लगी हुई है। इशारे तो कम से कम ये चालू करवाए ना, कुछ जो रोड के ट्रैफिक में रवा दवानी हो, यहाँ पे रोज़ बरोज़ हादसात का सबब बनता है। ये चौक बंद कर दिया है, चौक बंद करने की वजह से लोगों को इतने दूर का सफ़र तय करके आना पड़ता है। कहना चाह रहे हैं कि तरक्याती कामों में जो खूबसूरती का आंसर है उसको सामने नहीं रखा जा रहा है, यानी जो शहर जो है तरक्याती कामों के बाद मजीद बदसूरत नज़र आ रहा है। बदसूरत नज़र आ रहा है, आपके सामने ही है। ये देखें, ये मेन हॉल है, मेन हॉल खड्डा बना हुआ है, यहाँ पे रोज कोई ना कोई मोटरसाइकिल वाला गिरता है। ये पुराने साहब का जो काम है वो करें, नए काम करने का क्या करना है? साहब का तो खूबसूरत तो कार्डियोलॉजी सेंटर बन रहा है, या जो भी अभी ओवरहेड ब्रिज बना है 47 पुल पे, वो आपके नज़दीक ठीक काम नहीं? बेहतरीन काम है, लेकिन उनको रोड कैसे देंगे? रोड कौन सा देंगे? रोड सारे बंद किए हुए हैं, ये बन रहा है लेकिन इनकी प्लानिंग नहीं है। इनको रोड कैसे देगा? मरीज जाएगा कैसे? हेलीकॉप्टर से आएगा? वो पुल बना दिया गया, पुल अच्छी बात है बना दिया गया, लेकिन नीचे जो रोड था, पहले का जो रोड था उसका बेड़ा गर्क कर दिया, वो वैसे का तैसे ही छोड़ दिया। इस वक्त हमारे साथ शहर के सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, सदर प्रेस क्लब हैं, सीनियर नायब सदर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि शहर में जो तरक्याती कामों का जाल बिछाया गया है उसको वो किस नज़र से देखते हैं? जी बिल्कुल, शहर में बज़ाहिर तो तरक्याती काम हो रहे हैं, जैसा कि हमारा नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट है वो भी आखिरी मराहल में है। ओवरहेड ब्रिज जो है वो हमारा लाहौर रोड पे जो बना है वो भी ओपन कर दिया गया है। इसी तरह शहर में मुख्तलिफ सड़कों पे और जगहों पे काम जारी है, और इसमें मैं समझता हूँ कि पिछले दौर की निस्बत इस मरतबा काम जो है वो ज़्यादा हो रहा है और तेज़ी से हो रहा है। लेकिन तरजीहात हैं बस हुकूमतों की और इंतज़ामिया की, जो तरजीहात होनी चाहिए उस तरह से नहीं है, लेकिन काम बहरहाल जारी हैं और उम्मीद है कि ये इस बजट में भी सरगोदा आपके नज़दीक मनसूबाबंदी ठीक हो रही है? इस पर मनसूबाबंदी तो हमारी पिछले 70-75 साल से कभी भी ठीक नहीं हुई है, तो लेकिन यह है कि चलें कुछ हो रहा है। अब कहा जा रहा है कि सरगोदा में सेवरेज का भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एक आ रहा है, अरबों खरबों रुपए का, अल्लाह करे वो आए। सेवरेज सिस्टम मुकम्मल तबाह हो चुका है, नकारा हो चुका है, लोगों के घरों में पानी जाता है, बाहर निकलना महाल है, मस्जिदों में गंदा पानी घुस जाता है। इसी तरह जो है ये वाटर सप्लाई की पाइप्स का मसला है, ये भी सारा नकारा हो चुका है। इस वक्त ज़रूरत तो यह है कि हमारा शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ही दोबारा बनाया जाए। और मनसूबाबंदी तो बस वो दूसरी मनसूबाबंदी रह गई है, बाकी तो कोई नहीं।
हमारे साथ सीनियर नायब सदर असद चौधरी साहब मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं कि जो शहर में तरक्याती कामों का एक जाल है, पिछली दहाई में भी आया, उससे पिछली दहाई में जब भी आया है शहर के अंदर, तो मसाइल बड़े हैं, कम नहीं हुए। इस बार आपको लगता है कि ठीक रहेगा? मेरा ख्याल है कि अभी फोकस तो है गवर्नमेंट का कि बुनियादी मसाइल जो शहरियों के हैं, सरगोदा के हैं, उनको हल किया जाए। उसमें आपने देखा होगा सेहत का मसला था, हमारे पास कार्डियोलॉजी नहीं था। कार्डियोलॉजी का एक बड़ा मसला जो है हमारे सरगोदा का, बल्कि डिवीज़न का ये हल हुआ है, बड़ा हॉस्पिटल यहाँ बना है। इसके अलावा यहाँ पे रास्ते ब्लॉकेज का इशू था, रास्ते अक्सर ब्लॉक रहते थे। पुल 47 पुल जो है वो अमूमन ब्लॉक रहता था, हैवी ट्रैक वहाँ से गुजरती थी, मुख्तलिफ अड्डे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी पुल बन गया है। लेकिन उसके साथ साथ मसाइल जो हैं उसका हल होना ज़रूरी था, लेकिन उनको ठीक करने के लिए बहरहाल अभी भी प्लानिंग की ज़रूरत है। जो मनसूबाबंदी की आप बात कर रहे थे, मनसूबाबंदी तो नज़र नहीं आ रही। ये समझ लें कि अवाम जहाँ पे शोर मचाती है उस मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसकी तरतीब अगर हो तो फंड्स का ज़िया भी रुकेगा और इसके साथ साथ काम भी हल होंगे। इसके अलावा अगर आप बताऊँ मैं आपको कि सरगोदा का सबसे बड़ा मसला पीने का साफ़ पानी, बल्कि पूरे पाकिस्तान का यही मसला है। ये मसला अब चल रहा है और सरगोदा में तो ज़मीनी पानी बहुत कड़वा है। जो शहरी हैं जी, इससे पहले भी जब आपको याद होगा तरक्याती काम हुए तो शहर के बीच से गुजरने वाली सारी नहरों को पक्का कर दिया गया, लेकिन पानी का बंदोबस्त नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ कि शहर भर में जहाँ जहाँ से नहर गुजर रही थी वहाँ लोग पानी को तरस गए। तो इस तरह के तरक्याती काम आपको नज़र आ रहे हैं कि आइंदा भी ऐसा ही कुछ होगा या बेहतर होगा? देखें, ये मनसूबाबंदी का ही जो मनसूबाबंदी ये करते हैं ना, जो अफसरान करते हैं, जो ये काम करवाते हैं, जिन्होंने नहर को पक्का करने का मनसूबा दिया, हमारे शहर से गुजरने वाले मुख्तलिफ खाल थे, नहरें थी, छोटी नहरें थी, राब्ता नहरें, उनको पक्का करने का मनसूबा दिया। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि शहर का पानी जो है वो ख़राब हो जाएगा। जब से ही सरगोदा शहर के करीब से गुजरने वाली नहरें और राब्ता खाल जो हैं वो पक्के किए हैं, उस वक्त से हालात जो है सरगोदा के और ज़्यादा तेज़ी से ख़राब होते जा रहे हैं। और जहाँ पे पानी अभी कुछ इलाकों में ठीक है, वहाँ पे पानी मज़ीद ख़राब होता जा रहा है। अब मजबूरन इतनी बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमें लोअर जहरम कैनाल से वहाँ से पाइपलाइन डाल के वहाँ पे ट्यूबवेल लगा के उनको आबादियों तक पानी लाना पड़ रहा है, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उसके लिए ज़रूरी है। और अगर सरगोदा के शहरियों को आइंदा चंद सालों में पानी पीने का जो कि बुनियादी ज़रूरत है वो फराहम करना है, तो उसके लिए इनको मज़ीद इसमें फंडिंग करनी पड़ेगी। सीवरेज के मसाइल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये जो आप प्लानिंग की बात करते हैं, प्लानिंग देखें, प्लानिंग अगर होती तो हमारे शहर के मेन लाइनें, बड़ी बड़ी लाइनें हमने मेरे ख्याल यहाँ पे डाली गई थी, लेकिन प्लानिंग ना होने की वजह से वो सारे फंड्स भी ज़ाया हुए। लेकिन हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं देती। प्लानिंग का एक प्रॉपर डिपार्टमेंट मौजूद है जो ये प्लान करना चाहिए, जिसे प्लान करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद कुछ काम नहीं होता। प्लानिंग का सिरे से कोई कहे ना 0 पॉइंट भी उस पर नज़र रखी जाए तो वो भी नहीं होता, और ऐसे अंधाधुंध ये काम करवाए जाते हैं। सीवरेज का पहले काम कर लिया, फिर कहते हैं सड़क बना दो, फिर कहते हैं अब इसमें पानी की लाइन डाली है। यही वजह है कि पाकिस्तान जो है आज भी पीछे है और फंड जो है इसी तरीके से ज़ाया होता है। जी, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जो साकिब अलमास साहब मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि जो जैसे अब लारी अड्डा रोड एक बड़ी मिसाल है कि इसके अंदर सीवरेज का बहुत बड़ा एक फुकदान है, बहुत बड़ा मसला है इसका। अभी भी सड़क बन रही है और साथ साथ इस पर पानी खड़ा हुआ है। तो सवाल ये है कि क्या सारे मनसूबा जात के अंदर इसी तरह होगा, और क्या जो साबका शहरियों ने जो भुगतान किया, इतने मनसूबे जिन्होंने शहरियों को जहमत में मुब्तला किए रखा है, क्या इनका कोई एहतसाब का भी कुछ होगा? आप किस नज़र से देखते हैं? मेरे ख्याल में सबसे पहली बात अगर आप करते हैं, एक ना प्लानिंग तो डेफिनेटली जब कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है उसमें प्लानिंग मुलव्वस होती है। पहले प्लानिंग होती है फिर उसको बनाया जाता है। लेकिन अलमिया हमारा ये है कि तरक्याती काम किया आवाम की सहूलत के लिए जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब तक वो मसला नहीं बनता ना, तरक्याती काम शुरू नहीं करते। मतलब सपोज जैसे आपने कहा कि सीवरेज लाइन शुरू की गई, भाई सीवरेज लाइन तो तब शुरू किए थे कि 100 साल प्लानिंग करके, 50 साल प्लानिंग करके आने वाले लोग उनको ये मसला होगा। लेकिन हमारे यहाँ मसला क्या है कि जब कोई इशू बन जाता है, सीवरेज लाइन फट जाती है, सीवरेज लाइन बाहर आना शुरू होती है, या जब लोग एहतजाज करना शुरू होते हैं, जब वो इशू जो बाकायदा एक अलमिया बन जाता है, फिर वो उसके सिलसिले काम किया जाता है, उसकी प्लानिंग की जाती है। जहाँ तक बात है प्लानिंग की, फुकदान की, मैं समझता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आती है, जो भी तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू करती है, वो उसको प्लान करके तो करती है, लेकिन सवाल ये है कि वो प्लान कब करती है। प्लान तब किया जाता है कि जब वो ऑलरेडी अलमिया बन चुका होता है। तो मेरा ख्याल में इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि आइंदा आने वाले दहाइयों को मद्देनज़र रखते हुए
कोई भी इशू बनने से पहले उसको प्लान कर लिया जाए, ताकि फ्यूचर के, अब देखें ना स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट है, हर जगह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है जो अपनी रिपोर्ट्स कर रहे हैं, भाई आने वाले दिनों में गाड़ियों का फ्लो कितना होगा। मुझे फिर बाय द वे देखें, इतना फ्लो आया होने के बावजूद हमारे सरगोदा की बात करें तो आपको सिग्नल कितने मिलते हैं, 3, वो भी आपको फंक्शनल नज़र नहीं आते। प्लानिंग का फुकदान यहाँ पे है। देखिए गाड़ी का फ्लो, ट्रैफिक का फ्लो आ गया, बर्डन बढ़ गया। इस तरह के सीवरेज की बात कर लें तो सीवरेज आपके सामने, जैसे आपने लारी अड्डे की बात, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जब तरक्याती काम शुरू होते हैं तो उसमें एक पोलिटिसाइजेशन का भी इशू होता है कि किसी चीज़ का पॉलिटिकल मोटिव होते हैं, इसलिए तरक्याती काम शुरू होते हैं। इसके अलावा जो तरक्याती काम होते हैं उसमें नकाइस कहाँ पैदा होते हैं आपके नज़दीक, ऊपर, दरमियान में या सबसे निचले लेवल? ये मैं वहाँ अपनी बात को वहीं पे लेके जाऊँगा। जैसे अब मैंने शुरू में कहा कि तसलसल बहुत ज़रूरी है। कोई भी तरक्याती काम होता है, चाहे उस अवामी फलाहत उसमें शामिल होती है, कोई भी काम ले, चाहे वो सीवरेज है, चाहे वो वाटर सप्लाई है, चाहे कोई भी काम है, चाहे वो ब्रिज है। हमारे पास नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर बनना है, हमारे पूरे इलाके की ज़रूरत थी, वो बनना बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि उसका तसलसल, जो भी गवर्नमेंट आती है, अगर किसी को एक कार्डिक सेंटर बन रहा है, वो चल रहा है, तो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तो उसको फंक्शनल किस तरह से करनी। जैसे हमारे साथ पास बहुत बड़ी सोशल सिक्योरिटी का एक हॉस्पिटल बना तैयार पड़ा, अभी तक फंक्शन नहीं हो सका, मतलब उसके काम उसका अभी तक उस तरह से प्रॉपर उस तरह से काम नहीं कर पा रहा। तो मैं समझता हूँ कि प्लानिंग तो होती है, लेकिन प्लानिंग का तसलसल बहुत मैटर करता है। बहुत अहम बात है कि जो भी प्रोजेक्ट रहता है उसका तसलसल रहे और लोगों की फलाह को बहबूद को मद्देनजर रखते हुए उस पर प्लानिंग की जाए। तयन कैसे करें आपके नज़दीक, तयन कैसे करें नाकस मंसूबा? मैं फिर वही कहता हूँ कि इसका तयन सिर्फ और सिर्फ आवाम की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए। ये नहीं होना चाहिए कि मेरी गवर्नमेंट आ गई तो मैं कहूँगा नहीं, ये क्योंकि पिछली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है इसको मैं छोड़ दूँगा। मेरा तयन ये होना कि ये आवाम की फलाह का मनसूबा कौन सा है, आवाम को मद्देनजर रखते हैं, आवाम की फलाह बहबूद को मद्देनजर रखने के लिए, और तसलसल ज़रूरी है। मैं समझता हूँ सवाल जी। हमारे साथ एक और बड़े सीनियर साफ़ी भी मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि शहर में जो तरक्याती काम हो रहे हैं उनको आप किस नज़र से देख रहे हैं? कोई मनसूबाबंदी नज़र आ रही है या सिर्फ काम ही नज़र आ रहा है? देखें, ये शहर के अंदर तरक्याती काम है, उसका जो जाल बिछा है ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत अरसे बाद सरगोदा की किस्मत जागी है, लेकिन इसके अंदर जैसे आपने जिक्र किया मनसूबाबंदी, इसका फुकदान नज़र आ रहा है। उसकी मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बन रहा है, शाहीन चौक के साथ मुल्का हमारा कंपनी बाग है, उसके साथ ये फैसल मसूद टीचिंग हॉस्पिटल है। पहले ही वहाँ ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा दबाव था और अब उन्होंने उसके गेट के साथ ही उसका गेट भी वहाँ निकाल दिया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का जो जैम है वो वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके साथ आप देखें कि नवाज शरीफ 47 पुल का इफ्तिताह अभी कुछ रोज़ बाद सीएम साहब आएंगे, उन्होंने यहाँ करना है। उस पुल को बड़ा अच्छा बनाया गया, तकरीबन 1.5 किलोमीटर का वो पुल है, लेकिन उस पुल का चढ़ना और उतरना, उसको आप देखें कि आगे उसके डाइवों के अड्डे हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, और यूनिवर्सिटी रोड है, उसके साथ बड़े बड़े मेगा मॉल्स हैं। यानी आपके कहने का मकसद है कि जो कार्डियोलॉजी सेंटर है उसकी लोकेशन सही नहीं रखी गई, और जो वहाँ पर यूनिवर्सिटी रोड पे है पुल तो बना दिया गया, लेकिन वहाँ से जो अड्डे हैं बड़े बड़े उनको ख़त्म नहीं किया गया। जो बुनियादी मसला ट्रैफिक का वो जूँ को तुम वही है। बिल्कुल ऐसे ही आप सही कह रहे हैं। मेरा कहने का मकसद भी ये है कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बहुत अच्छा मंसूबा है, इससे आम आवाम को, लोगों को रिलीफ मिलेगा, जो लोग लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद जाते हैं। सवाल ये है, मैं यही जानना चाह रहा हूँ आपसे कि नाकस मनसूबा बंदी का लेवल कहाँ पर आ रहा है? ऊपर है, दरमियान में है, नीचे है? देखिए, जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है उस हवाले से पूरा होमवर्क करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो इंतज़ामिया है ये कभी भी अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करती। अब जैसे इस गेट का जैसे मैंने जिक्र किया है, उस गेट का अगर आप वहाँ खुद जाकर देखें तो वहाँ पहले ही ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा दबाव है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है ट्रैफिक में। अगर उसका गेट सड़क के दूसरी तरफ करते, जहाँ से आसान एक्सेस थी और वहाँ से लोग आसानी के साथ आ भी सकते, तो ट्रैफिक का बहाव भी नहीं रुकना था। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी इंतज़ामिया जो है सरगोदा की, खुसूसन मैं जिक्र करूँगा, वो इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा पीछे है। कोई भी चीज़ होती है उसकी फिजिबिलिटी बनती है, उसको तमाम चीज़ें चेक किए जाते हैं, उसको पॉइंट आउट किया जाता है, उसके बाद कोई प्रोजेक्ट है वो सामने लाया जाता है और उसकी तैयारी की जाती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारी इंतज़ामिया है इसको चाहिए कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आए, तामीराती मनसूबे सरगोदा के अंदर आएँ, तो खुदारा पहले उसके तमाम जो पॉइंट्स हैं उसको देखें, उसके बाद वो मनसूबा लेके और उसको शुरू करें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कमर जावेद साहब भी हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि जो मनसूबा बंदी है, आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है मामलात के ऊपर, कहाँ पर मसाइल आ रहे हैं? प्रोजेक्ट आ रहे हैं लेकिन मसाइल भी आ रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं?
इसकी वजह ज़्यादातर ये है कि टेक्निकल टीमें पहले कोई नहीं होती हैं। हालांकि इन्हें चाहिए कि पहले पेपर वर्क करना चाहिए, मौके पर जाकर चेक करना चाहिए। अब जैसे इन्होंने लाहौर रोड बनाई थी, वो कमिश्नर साहब को फिर तहरीरी तौर पर आगाह किया गया, बात की गई, तो फिर उन्होंने अब रोक दिया क्योंकि उधर अब ये 7.5 अरब रुपए का ये सीवर लाइन बिछा रहे हैं तमाम मेन लाइन्स गलीज वगैरह में। तो वो अगर ये सड़क पहले बन जाती लाहौर रोड वाली तो वो मेन लाइन जानी, क्योंकि उधर जानी है ये आपके सेम नाले की तरफ, वहाँ से मेन जानी, फिर खुदाई करनी पड़नी थी इन्हें। अब उन्होंने ये किया कि एक तरफ बना दी, एक तरफ सड़क अब वो नहीं बना रहे हैं। कमिश्नर साहब का कहना है कि भी अब हम पहले वो काम कराएंगे सीवरेज वाला, फिर उसके बाद वो काम करेंगे। वो मकसद ये है कि अफसरान ब्यूरोक्रेट्स वगैरह मुस्तकिल रहायशी होते कोई नहीं, जो उनसे अवामी नुमाइंदे हैं उनमें इतनी अक्ल कोई नहीं होती कि वो ये देख लें, वो डांग टपाओ अपने वोट बैंक बनाने के लिए ना वो मौके पर तो काम करा देते हैं कि चलो ये हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, स्कीम हम लगवा लेते हैं ये वाली, तो हमें बहुत लोग तारीफ करेंगे। लेकिन वो ये नहीं देखते उसका 2-4 साल बाद जो सा नेगेटिव होगा वो उन्हें नहीं नज़र नहीं आता, क्योंकि उन्होंने अपना इलेक्शन लड़ना होता है। वो उसमें वोट बैंक बनाने के लिए ना वो कहते हैं कि पैसा ज़्या हो रहा हो जाए, 4-5 दिन हमारा नाम बन जाएगा कि लो जी ये इन्होंने ये जो जितने तरक्याती काम होते हैं इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिवेशन होती है, अवामी फलाह का मकसद जो है वो बड़ी हद तक कम होता है। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ यही बात है। देखिए ना, वो जो भी है वो स्कीमें देते हैं अपनी मर्जी की, वो नहीं देखते कि ये स्कीम इस फिजिबिलिटी है या नहीं बनती है, कि ये बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, पहले ये वाला काम करा लें तो फिर बेहतर है। वो अब देखें इन्होंने स्कीम शुरू करनी है, वो PMDFC कर रही है, लेकिन उसमें उन्होंने कोई ये नहीं कि ग्रास रूट पर अगर जाकर हो ना फिर वो ज़्यादा बेहतर स्कीम का होगा तो काबिल अमल भी होगी, तो उसका दूरअसर नताइज भी निकल सकेंगे। बहुत शुक्रिया। मुजाहिद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी नज़र में इस वक्त लारी अड्डा रोड भी होगा, कार्डियोलॉजी सेंटर भी है, सीवरेज का भी आ रहा है, पानी के लिए भी बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही है। लेकिन सवाल ये है जब ये ज़मीनी ग्राउंड पे आते हैं ये मनसूबा जार तो आवाम के लिए ज़हमत बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि पंजाब की गवर्नमेंट की तरफ से तरक्याती कामों का एक जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन सद अफसोस के पॉलिसी मेकर जो है ना उनसे ये मेंटेन नहीं हो रहा। अब देखें जगह जगह उन्होंने इमारत गरवाई हैं। हमारी गोल चौक मस्जिद मैंने तो पहली दफ़ा देखी, बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, उसे क्लियर किया, ये तो एक पॉजिटिव एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जो सबसे बड़ा आपने कहा कि जनरल बस स्टैंड की तरफ चले जाएं, कार्डियोलॉजी जी बन रहा है, इनके लिए रास्ते नहीं दिए गए आसानी से जो बंदा ये पेशेंट वहाँ तक पहुँच जाए, वो रास्तों की तरतीब इनसे मैनेज नहीं हो सकी। दूसरा सीवरेज का जो मसला है ये 60 साल पुराना मसला है और ये अब तक हल नहीं हुआ। ये 40-50 फुट नीचे जा चुका है पाइप। आप अच्छा घर बना लेंगे लेकिन आप देखेंगे तो सीवरेज बंद तो आपकी गली में जोड़ नज़र आएगा। वो पॉलिसी मेकरों की ये मैं फेलियर इसे कहूँगा। इसको तो आपको क्या लगता है जो अब जदीद सीवरेज का सिस्टम का दावा किया जा रहा है, जो लाया जा रहा है, क्या उससे मसला हल नहीं होगा? देखिए सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि जो पुल बनाया गया नया 47 मोड़ पर, उसके बनाने की ज़रूरत नहीं थी। वो 1 अरब की लागत से इतना बना है। वो अगर अंडर बाईपास बनाया जाता ना तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता। अब आपने सीवरेज के वाले से बात की है तो अभी तक तो ये इन्होंने उसका स्टार्ट भी नहीं लिया। जब लेंगे तो देखेंगे ये कैसे मेंटेन करते हैं। फ़िलहाल जो पॉलिसी मेकर है और इनमें जो होती है ना जी कि मैंने इतने फ़ीसद लेना है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाए ना और बिल्कुल सही पैमाने मेरिट पे काम हो तो फिर बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। नाज़रीन, आपने शहरियों की, ज़िम्मेदारान की और सहाफ़ियों की गुफ्तगू सुनी और उससे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहर के अंदर जितने भी तरक्याती काम किए जा रहे हैं उसमें एक अंसर जो है वो कॉमन है और वो है नाकस मनसूबाबंदी का। अरबा रुपए के आवाम के टैक्सों से इकट्ठा किया गया पैसा जब लगाया जा रहा है तो उसके नतायज उस तरह नहीं निकल रहे जिस तरह निकलने चाहिए। ख्वाह वो कार्डियोलॉजी सेंटर हो, ख्वाह वो ब्रिज का मामला हो, ख्वाह वो लारी अड्डा रोड हो, तमाम मामलात के अंदर कहीं ना कहीं नाकस मनसूबा बंदी कार फरमा है और उसके अलावा जो ताख़ीर है वो भी उसको मज़ीद जो है वो मुश्किलात को बढ़ाती जा रही है। शहरियों का इस तमाम जितने भी मनसूबा बंदी है, जितने भी जो तरक्याती कामों का जाल है, उसमें एक ही शिकायत है और एक ही दरख्वास्त है कि खुदारा आवाम की फलाह को मद्देनज़र रखते हुए प्लानिंग की जाए और उसके बाद जब प्लानिंग कर ली जाए
तो उसकी तमाम जुज़ियात को जो है वो सामने रखा जाए, ताकि एक तो उसका फ़ायदा सही मानों में आवाम तक पहुंच सके और इसके अलावा जो भी काम है वो बर वक्त तकमील को जा सके। दूसरी बात यह है कि जो तरक्याती काम है उसकी ज़िम्मेदारी का तयन का कोई ना कोई ऐसा सिलसिला ज़रूर होना चाहिए कि जिसने भी उसकी मनसूबाबंदी की है या जिसने भी उसको पाया तकमील तक पहुंचाया है उसको कहीं ना कहीं कटहरे में लाना ज़रूरी है। एहतसाब का अमल इस तरह का होना चाहिए ताकि जो शख्स भी मनसूबाबंदी करे या तरक्याती कामों को पाया तकमील तक पहुंचाए वो कहीं ना कहीं इस कदर बेखौफ ना हो कि शहरियों को हमेशा के लिए अजियत में मुब्तला कर दे, बल्कि उसके अंदर ये खौफ का अंसर मौजूद हो कि अगर उसने मनसूबाबंदी नाकस की, लापरवाही की और काम को बर वक्त मुकम्मल ना किया तो उसको कहीं ना कहीं एहतसाब हो सकता है। ये तमाम नुकात अगर हमारे पल्ले बांधे जाएँ और ज़िम्मेदारियों का तयन सही हो, मनसूबाबंदी सही हो, तो यकीन जानिए कि शहर की हालत दिनों में बदली जा सकती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।